और अब बात यूपी में सियासी सरगर्मी की करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो इस बार अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर क्या है इसके मायने, ये समझ लीजिए। इसके जरिए बीजेपी फिर से हिंदुत्व कार्ड को आजमा रही है। वैसे पार्टी पहले से इस फॉर्मूले को अपनाती रही है। हिंदुत्व के कामयाब फॉर्मूले को 2017 में भी अपनाया गया था और एक बार फिर से यही कार्ड चलने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही है। इस पर जबरदस्त भरोसा है। विधानसभा चुनाव के लिए ट्रम्प कार्ड, अयोध्या और राम मंदिर जिसका निर्माण अब शुरू हो चुका है। लगातार मुख्यमंत्री इस बारे में जिक्र भी करते रहे हैं अपने तमाम बयानों में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर अभी औपचारिक फैसला नहीं किया गया है, लेकिन यूपी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसे लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। बीजेपी की 3 दिन से बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि 14 जनवरी को पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस बार करीब 50 वर्तमान विधायकों के टिकट कटने की बात कही जा रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, वहीं दिल्ली से हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, 3 दिन से मंथन चल रहा है दरअसल हिमांशु टिकट बंटवारे को लेकर। एक तरफ हमने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य छिटक गए, उनकी नाराजगी साफ दिखाई दी, लेकिन कैसे सहयोगी दलों को साथ लेकर इस वक्त बीजेपी चलेगी, क्योंकि बड़ी चुनौती है अपना दल को साथ लेकर चलने की, अन्य और दलों को साथ लेकर चलने की। ये इस वक्त सबसे बड़ी कवायद है। देखिए, आज 10 बजे जो है बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक के अंदर ये माना जा रहा है 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा है कि वो अयोध्या से तैयारी कर रहे हैं और अयोध्या से ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने 2 सीटों को सिलेक्ट किया था, एक गोरखपुर सदर और दूसरी अयोध्या। तो ये मानकर चला जा रहा है कि अयोध्या सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण जिस तरीके से हो रहा है और एक पार्टी को मैसेज देना है कि देखिए योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से बाहर आके माफ कीजिएगा, गोरखपुर से बाहर आके अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक तरीके से मैसेजिंग भी होगी उन लोगों को जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी इस चीज को लेकर रणनीति बना रही है। जो गैर यादव ओबीसी के मंत्री और विधायक हैं, वो पार्टी जो छोड़ के जा रहे हैं, उनको लेकर आगे किस तरीके से बढ़ना है। और इसीलिए ये मैसेज दिया गया है कि ज्यादातर मंत्री जिनकी टिकट कट सकती थी या जिनके खिलाफ नाराजगी थी जिन विधायकों की, उनकी सीटों को बदल दिया जाए। तो इससे जो है कि नाराजगी भी कम हो जाएगी और नेता जो है वो चुनाव भी जीत सकते। तो एक तरीके से पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव कर दिए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। श्वेता, ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त अभिषेक भी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कई और जगहों पर भी इस वक्त विचार किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर हिंदुत्व कार्ड 2017 में चला था, किस तरीके से तब ध्रुवीकरण हुआ था ये हम सबने देखा था। दूसरा सवाल आपसे ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य के छिटकने से और बीजेपी को छोड़ने से कितनी सीटों पर असर पड़ने वाला है? देखिए नेहा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ना। चुनाव से ठीक पहले की जो सुगबुगाहट थी उसमें कई नाम आ रहे थे। माना जा रहा था कि मथुरा से वो चुनाव लड़ सकते हैं, गोरखपुर क्योंकि उनकी सालों से सीट रही है तो वहां से चुनाव जीतना मुख्यमंत्री के लिए आसान होता। लेकिन अयोध्या को लेकर के बहुत लंबे समय से चर्चा भी चल रही थी और कल जब बैठक हुई तो इस बात का आकलन भी किया गया कि आखिर अयोध्या से चुनाव लड़ने के क्या मायने हो सकते हैं। मायने साफ है, राम मंदिर का निर्माण जिस तरीके से लगातार चल रहा है और अयोध्या के मुद्दे को बीजेपी दशकों से भुनाती आ रही है, लेकिन इस बार चूंकि मुद्दा मंदिर से ज्यादा अयोध्या के विकास का भी है और लगातार इस बात को मुख्यमंत्री भी 5 सालों में अपने पूरे कार्यकाल में ये बात कहते रहे हैं। यही कारण है कि गोरखपुर के बाद अगर सबसे ज्यादा दौरे मुख्यमंत्री ने किसी जनपद के किए तो वो अयोध्या था। तो अयोध्या का की प्रासंगिकता राजनीतिक तौर पर साफ हो जाती है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि कई ऐसी सीटें हैं खासतौर पर उनके गढ़ की पूर्वांचल में जहां पर इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पिछड़ों के जिस वोट के दम पर
बीजेपी 2017 में एक प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, उस पर अगर सेंध लगाने में कामयाब होता है अगर ये दाव, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान है। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 25 से 30 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी समय है और बीजेपी इसको कंट्रोल करने की पूरी